मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं या डायग्राम में देख रहे हैं कि आज का जो मेरा विषय है वो है कानाफूसी, या इंग्लिश में कहेंगे गॉसिप। कानाफूसी। अब कानाफूसी शब्द सुनकर शायद कई लोग चौंक जाए कि आखिर ये क्या है। हो सकता है कि हम इसके बारे में इसकी जो परिभाषा न जानते हो, लेकिन कभी कभी हम इस प्रकार के फंदे में फंस जाते हैं। मुझे पता है मैं कई बार फंसा, लेकिन परमेश्वर मेरी इसमें अगुवाई कर रहा है। कानाफूसी वो चीज़ है, वो एक प्रकार की क्रिया है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं और उसको बताते हैं उसकी गलतियों के बारे में। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझें कि ये कितना धोखे वाला होता है, कितना भ्रष्ट होता है और कितना खराब है मसीह जीवन के लिए। और आजकल लोग कानाफूसी में लगे रहते हैं। उदाहरण के रूप में कि मैं अपने मित्र के बारे में, जिसको मैं नहीं चाहता, जिसको मैं प्यार नहीं करता, और उसको मैं नीचे गिराना मांगता हूँ, तो उसके बारे में हो सकता है कुछ ऐसी छोटी बात जो उसकी कमज़ोरी हो गई, या कुछ ऐसी बात जिससे कि वो नीचे गिर जाए सबकी नज़रों में। मैं जाकर के ये झूठी छोटी बातें दूसरों के कानों में भर देता हूँ, और इसी को हम बोलते हैं कानाफूसी। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारा अंग इस्तेमाल होता है कानाफूसी का, वो है हमारी जीभ। जीभ जो है वो अच्छी बातों का भी स्रोत हो सकता है और किसी को नष्ट करने का भी स्रोत हो सकता है, जीवन का भी स्रोत हो सकता है और मौत का भी स्रोत हो सकता है, जहर का स्रोत हो सकता है। कहने का मतलब ये हमें देखना है कि मेरी जीभ कहीं कानाफूसी के लिए ललायित तो नहीं होती है। जी हाँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय। वहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है जीभ के बारे में। याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय और 5 से 7 पद। ध्यान से सुनिए क्या यहाँ पर जीभ के बारे में लिखा गया है। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो कैसे कैसे थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है, और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य के वश में हो जाते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से मैं 9वां पद भी पढ़ रहा हूँ। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हैं श्राप भी देते हैं। एक मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जीभ के बारे में परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है। और जीभ ही है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी की चुगली करने के लिए, किसी के बुरी बुरी बातों को दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, और कानाफूसी करके हम दूसरों को क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं और अपने आप को बड़े धर्मी रीति से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत बुरी बला है।
एक मसीही भाई बहन को इससे परे रहना है। परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है एक दूसरे को बनाने के लिए, एक दूसरे को अच्छी तरह से प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे को नाश करने के लिए नहीं, एक दूसरे को काटने के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे को प्रभु में और इस्टैब्लिश बनाने के लिए बुलाया है, जोड़ने के लिए बुलाया है, कटाक्ष या अलगाव करने के लिए नहीं। अच्छा, कानाफूसी जो है वो यही बात करती है, लोगों को, मित्रों को अलग अलग कर देती है, भाई बहनों को अलग कर देती है। जीभ ऐसी बला है जो कानाफूसी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ पदों को बाइबल में से पढ़ूंगा ताकि आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकें कि कैसे हम इससे सावधान रहें। भजन संहिता उसका 101 अध्याय, भजन संहिता और उसका 101 अध्याय और 5 पद क्या लिखा हुआ है, सुनिए। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूंगा, जिसकी आंखें चढ़ी हूं और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूंगा। तो यहां पर लिखा है जो छिपकर, चुपके से, चोरी चोरी, छिप के अपने पड़ोसी की, अपने दोस्त की, अपने लोगों की, अपने मसीह भाई बहनों की कानाफूसी करे, परमेश्वर क्या कहता है, उसको मैं नाश कर दूंगा। नीति वचन और उसका 6वां अध्याय, नीति वचन उसका 6वां अध्याय 12 से 15 पद क्या लिखा है, सुनिए। बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए और मेरे लिए एक चेतावनी भी है यहाँ पर। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है, वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती है, वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक से आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। सो मेरे प्रिय, यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से कानाफूसी जो है वो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो कानाफूसी है ना, ये बैर उत्पन्न करता है। जी हाँ, और इसीलिए हमें बहुत होशियार रहना है कि हम किसी के बारे में किसी और को ना बोलें, किसी और को ना बताएं। अगर मुझे किसी के बारे में कुछ बात पता है जो कि ठीक नहीं है, पाप है, अच्छी नहीं है, तो मुझे उसके बारे में तीसरे व्यक्ति को जाके नहीं बताना है, बल्कि अगर बताना है तो उसी को जाके बताना है जिसके पास ये कमियां हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन इसके बजाय कि हम उसको छोड़ के कहीं और जा करके पता नहीं और थोड़ा सा मिर्च मसाला मिला करके इंटरेस्टिंग बना करके दूसरों को सुनाते हैं। अच्छा, इसमें न सिर्फ चुगली करने वाला, कानाफूसी करने वाला ही पापी ठहरता है, बल्कि जो सुनता है चुगलियों को, जो कानाफूसी सुनने के लिए तत्पर रहता है, वो भी उतना ही दोषी है। जी हाँ, वो भी उतना ही दोषी है। और ये कानाफूसी क्या करता है, सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन उसका 16 अध्याय, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 28 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है। टेढ़ा मनुष्य, टेढ़ा का मतलब शारीरिक रूप से टेढ़ा नहीं, जो अपने मानसिकता में टेढ़ा है, अपने सोच में टेढ़ा है, अपने बातचीत में वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वो है टेढ़ा मनुष्य। तो टेढ़ा मनुष्य जो है बहुत रगड़े झगड़े उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों को भी और उनके बीच में क्या कर देता है, फूट करा देता है। कितनी भयानक बात है, कितनी खराब बात है
कि हम मित्रों को, संबंधियों को, प्रभु में भाई बहनों को अलग करते हैं। आजकल मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि चर्चेज में ये बहुत कुछ हो रहा है। हमारी कलीसिया में कभी कभी क्या होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब कलीसिया में ऐसा पाया जाता है, लेकिन कई कलीसियाओं में एक मेंबर, एक विश्वासी भाई दूसरे विश्वासी भाई घर जा कर के, अरे तुमने सुना? हाँ, मैंने अपने कानों से सुना, मैंने देखा। हाँ, अब क्या होता है, ऐसी ऐसी बातें बता बता करके जो सुनने वाला बोलता, अच्छा मुझे तो नहीं पता, बताइए। इतना धर्मी व्यक्ति अपने आप को बताता और ये उसके करतूते, अच्छा हुआ तुमने बताया मुझे। मेरे प्रियो, इस प्रकार का कानाफूसी करना पाप है, परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, उस भाई बहन के प्रति पाप है। जी हाँ, और इसलिए आपको और मुझको बहुत बहुत होशियार रहना है। और पदों को हम पढ़ेंगे और पाया जाता है नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 8 पद। क्या लिखा हुआ है सुनिए, परमेश्वर का वचन बहुत साफ है। कानाफूसी करने के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते तो हैं, वे पेट में क्या हो जाता है, पच जाता है। बहुत साफ रीति से लिखा हुआ मेरे प्रिय। यहाँ पर कानाफूसी करने वाले के वचन, उसके शब्द कैसे होते हैं, स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई कानाफूसी करता है, दूसरे की चुगली करता है, दूसरे की बुरी बुरी बातें दूसरों के साथ शेयर करता है या करती है, तो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। कानाफूसी सुनने वाला भी बड़ा शांति का अनुभव करता, कम से कम मैं तो वैसा नहीं हूं भैया। हाँ देखिए, वो हाँ गिर गया ना पाप है, कितना अपने आप को बड़ा बताता था, हाँ हो गई उसकी छुट्टी। तो इस प्रकार की बातें जो है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर को नहीं भाता और ये पाप है। चाहे आप कितने धर्मी क्यों ना हो, आप कानाफूसी ना करें। और भी आगे बढ़ेंगे हम, यही नीति वचन और उसका मैं पढ़ूंगा 26 अध्याय 22 पद। नीति वचन उसका 26 अध्याय और 22 पद, वही बात यहां लिखा हुआ है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर आराम से उतर जाते हैं, है ना, बिल्कुल सटाक से बिल्कुल नीचे उतर आता है। बाप रे बाप, हमें कितना होशियार रहना। जो कानाफूसी अपने भाई के प्रति, अपने बहन के प्रति, अपने लोगों के प्रति करता है, वो परमेश्वर से दूर भी हो जाता है। मैं एक पद आपके लिए पढ़ूंगा, 1 यूहन्ना 1:6 और 7। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 6 और 7 पद। क्या लिखा हुआ सुनिए। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, उसके साथ मतलब परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करते हैं। हाँ, हमारे सब पापों से वो शुद्ध करता है। यदि हम कहें, एक जगह और लिखा हुआ है कि यदि हम कहें कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और अपने भाई से बैर करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रेम नहीं है, वो प्रभु को प्यार नहीं करता है। क्यों नहीं करता प्रभु को प्यार? क्योंकि जिसको तो वो देख रहा, अपना भाई बहन जो भी है, उससे तो वो बैर कर रहा है, और जिसको नहीं देखता अर्थात परमेश्वर को, उसको कैसे प्यार करेगा? है, तो ये दोनों साथ साथ चलना है। अगर हम कहें कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो हमें अपने भाई बहन से भी प्यार करना है, न सिर्फ शारीरिक भाई बहन अपने परिवार के, लेकिन मसीह भाई बहन से भी। हमें उनके बारे में कोई भी बुराई किसी तीसरे व्यक्ति के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा, किसी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपके सामने शेयर करना मांगता हूँ। वो ये है कि कभी कभी दूसरों की गलतियों के लिए तो हम क्या बन जाते हैं, जज।
और अपनी गलतियों के लिए वकील। सफाई देते कि नहीं, ये मतलब नहीं था, ऐसा मेरा वो कहने का मतलब नहीं, मैं वो नहीं 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 नहीं, हमें होशियार रहना। अपनी गलतियों के लिए, वही गलती अपनी गलतियों के लिए हम क्या बन जाते हैं? वकील, एडवोकेट, सफाई देते हैं। और दूसरों की गलती जो मैं खुद करता हूं, अगर वही गलती दूसरा करे तो उसके लिए हम क्या बन जाते हैं? जज। बताइए भला ऐसे कैसे वो कर सकता है, कर सकती है? ये कानाफूसी है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सत्य पर विश्वास करना है, झूठी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा जिससे कि हम ये कानाफूसी वाली बातों से दूर रहें। पहली बात, हम परमेश्वर के साथ जो वचन है उसको हम देखेंगे। भजन संहिता 141 और उसका 3 पद हम देखें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ हम पढ़ें। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे ओंठों के द्वार पर क्या कर? रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उसके स्वादिष्ट भोजन वस्तु में से कुछ न खाऊं। कहने का मतलब यह है कि पहली बात, अगर आप कानाफूसी से दूर रहना मांगते हैं तो अपने होंठ पर पहरा दीजिए, अपनी जीभ पर पहरा दीजिए, अपनी जीभ को कंट्रोल में रखिए। और उसको कंट्रोल में रखने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं दूसरों की कानाफूसी करती हूं या करता हूं। मेरे होंठ को तो छू और उसे पवित्र कर। मेरी जीभ को सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों के लिए, सकारात्मक बातों के लिए, पवित्र बातों के लिए इस्तेमाल कर। सो हम परमेश्वर से इसके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। फिर एक और बात जो मैं बताना मांगता हूं कानाफूसी से अलग रहने के लिए, वो पाया जाता है इफिसियों उसका 4 अध्याय, इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका 29 पद। क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छा लिखा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, कानाफूसी वाली बात, बुरी बात दूसरों के प्रति न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है। आपके वचन, मेरे वचन उन्नति का कारण हो सके, बढ़ने का कारण हो सके। हाँ, अनुग्रह, जो सुनता है उसके लिए अनुग्रह का कारण बन सके। सकारात्मक बातें हो, नकारात्मक बातें नहीं, काटने वाली बातें नहीं। और फिर बोले अरे मैं तो मजाक कर रहा था। भाई साहब, आपने मजाक तो कर लिया, लेकिन उससे देखिए कितने किसी के कटाक्ष रूप से उसको काट दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मुंह के शब्द उन्नति वाले हों, अच्छे हों, पवित्र हों, परमेश्वर के वचन के आधार पर हों, तभी आप अपने इस कानाफूसी से हम अलग रह सकते हैं। फिर एक और चीज आप कर सकते हैं, और वो है कि जो कानाफूसी करते हैं ना, बस उनके साथ संगति मत करिए। और अगर आप कहीं बीच में बैठे हो और बातचीत चल रही किसी के बारे में, फलाना फलाना ऐसा है, और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कानाफूसी कर रहा है किसी और व्यक्ति के बारे में जो उस आपके साथ नहीं बैठा है, तो आप उनसे कहिए भाई साहब प्लीज हम किसी दूसरे के बारे में बात न करें जो यहाँ मौजूद नहीं है। ये पाप है, ये कानाफूसी है। या अगर वो नहीं सुनते हैं, मजाक में आपको उड़ाएंगे, तो आप वहां से निकल जाइए, निकल जाइए, मुझे नहीं सुनना ऐसी बात। आप देखेंगे कि आप इस प्रकार के कानाफूसी वाले पाप से बच जाएंगे। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि
कोई फलाना फलाना व्यक्ति हो सकता है, आपका दोस्त हो या आपका मसीह में भाई या बहन हो, कोई भी हो, जिसने सच में कुछ गलत काम किया या कुछ ऐसी बातें सोचा, कुछ गाली दिया, कुछ ऐसी बातें की जो परमेश्वर के वचन के आधार पे नहीं है, तो आप उसके पास व्यक्तिगत रूप से जाइए, उसी के पास, दूसरों के पास नहीं, और उससे कहिए, भैया, दीदी, अंकल, आंटी, भाई साहब, बहन, जैसे भी है, मैं आपसे बात करना मांगता हूँ। जो आपने उस दिन वो बात बोली वो शायद ठीक नहीं थी। परमेश्वर के वचन बड़े प्यार से उसको बताइए ताकि वो प्यार से समझ सके। अगर वो गुस्सा होकर बोले, भाई तेरे को क्या करना है इसे, तो अपना रास्ता नाप, तो कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन अगर आप नाराज हो, नाराज मत हो भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप दूसरों को बताएं अगर वो सुनने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं सुनने के लिए तैयार तो जबरदस्ती फोर्स ना करें, ठीक है। तो ये है। और अगर कोई आपसे कानाफूसी करता है एकदम से कि अरे भैया तुम्हें पता है, तुमने सुना उसके बारे में, अरे, तो एकदम से आप बोलिए, सुनिए, आप दूसरों के बारे में बात मत करिए मेरे साथ, आप अपने बारे में बात करिए। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? एकदम से टॉपिक बदल कर उसी पर बोलिए कि मैं, आप दूसरों के बारे में बात करें, मैं आप अपने बारे में बताइए। मैं बता रहा हूँ, वो बाद में आपके पास नहीं आएगा नहीं आएगा, वो बोलेगा भैया नहीं जाते, वो तो उल्टा ही मेरे ऊपर कूदता है ना। तो कानाफूसी से हम अलग रह सकते हैं। एक जो मैं आपके लिए बताना मांगता हूँ, एक और पद है, वो है 39, भजन संहिता 39:1। भजन संहिता उसका 39 अध्याय 39 और उसका पहला पद क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद रखूंगा। आइए हम अपने जीभ में, अपने मुंह में लगाम दें। किसी के बारे में कोई भी गलत बात, इंफॉर्मेशन, चाहे वो सही भी क्यों ना हो, हम किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। अगर शेयर करना है तो उसी व्यक्ति के साथ जिसके साथ ऐसी घटना घटी, दूसरे के साथ नहीं। और उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम एक दूसरे को की उन्नति के लिए बुलाए गए हैं, एक दूसरे की सहायता के लिए बुलाए गए हैं। आप देखेंगे वो दूसरा व्यक्ति आपकी बड़ा आदर करेगा, आपको सम्मान देगा। सो आइए हम कानाफूसी ना करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करे। जब भी ऐसा लगता है कि हाँ यार अभी मौका है कानाफूसी करने का, एकदम से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु तू मुझे रोक। मैंने कई बार ऐसा किया, परमेश्वर ने मेरी इसमें अगुवाई की। सो प्रियो, काज से कानाफूसी बंद।